हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी में 50 क्वेश्चन से आगे 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने कहा कि जेबीटी कमीशन के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है वो टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्लासेस चाहिए थी, तो उसी के लिए जो है तो हमने ये आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एंड द चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है हमने स्टार्ट किया है आज की क्लास में। ठीक है, और इसकी 2 क्लासेस जो है आपको दूसरी क्लास आज देखने को मिल रही है। बाकी जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जेबीटी के लिए, टीजीटी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में जो है वो लेके आ रही हूँ। तो उसकी जो है प्लेलिस्ट आप लोगों को अलग अलग नाम से देखने को मिलेगी, जो आपके सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे सब्जेक्ट के नाम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उन चीज़ों को जो है मैं प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए जो है जीबीटी कमीशन 2025-26 करके जो है वो डाल रही हूँ। ठीक है, तो जिसने प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज देखना हो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के बीच में या 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 सॉरी, तो 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास अपलोड हुई मिल जाती है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो कल हमने थॉर्नडाइक के बारे में जो है वो पढ़ा था कल की क्लास में। तो थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग का आधार है। तो देखो यहाँ पे मैं डिटेल आप लोगों को बताती चल रही हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का वो आंसर लगाने की कोशिश करते हैं खुद से, है ना। तो मैंने ये भी देखा था कि जब मैंने टीजीटी के टाइम पे आप लोगों को क्लासेस दी थी तो उस टाइम पे आप लोगों ने कहा कि मैम हम खुद से भी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो देखो आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे नहीं बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन सुननी है कि मैं आप लोगों को क्या क्या बता रही होती हूँ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग का आधार क्या है, तो थॉर्नडाइक पहली बात इन्होंने जो है वो लर्निंग के बारे में भी बताया है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक या ई.एल. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। ये भी हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम से हम इन्हें जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका बेसिक क्या है, लर्निंग का बेसिक क्या है, कंडीशनिंग है, प्रैक्टिस है, इफेक्ट है, इंसाइट है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो देखो तो लर्निंग का आधार क्या है कि लर्निंग कैसे होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इफेक्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि प्रभाव हम बोल रहे हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो है वो लर्निंग का आधार जो है वो प्रभाव होता है, यानी कि किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई प्रभाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने 3 जो है वो प्राइमरी लॉस दिए थे और 5 सेकेंडरी लॉस दिए थे। उनमें से पहला आता है हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस आता है, दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट आता है और तीसरा लॉ ऑफ प्रैक्टिस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग का बेस क्या है, तो वो है इफेक्ट। और यही चीज आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में जिसमें स्किनर ने काम किया था वहां पे प्रभाव आपको देखने को मिलता है कि कोई ना कोई इफेक्ट किसी चीज का देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये इसका बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो आपके रिवॉर्ड्स हैं स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स। ठीक है, स्ट्रेंथन रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी आप किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, वो आपको क्या रिस्पॉन्स हो रहा है उसको बहुत मजबूत बनाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कग्निटिव थ्योरी। तो कग्निटिव थ्योरी की अगर हम बात करें हिंदी में हम इसे कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसके अनुसार जो लर्नर होता है वो कैसा होता है, तो कग्निटिव थ्योरी किसने दी है, हमारी जीन पियाजे ने दी है। और वहां पर बच्चा कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बच्चा यहाँ पर क्या होगा, सक्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट थ्योरी में परसेप्शन होता है। कल भी हमने पढ़ा था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास जो है 8 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, यानी कि संप्रदाय है, उसमें एक गेस्टॉल्ट भी था। ठीक है, गेस्टॉल्टिज्म। तो गेस्टॉल्ट थ्योरी में परसेप्शन क्या होता है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि वो किस चीज के बारे में बात करता है, होल के बारे में, संपूर्णता के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि होल वाइज जो है ये बात करेगा। यहाँ पर एरिस्टोटल ने कहा था कि होल जो है वो यहाँ पे, यानी कि सम जो है वो बेटर होता है आपके पार्ट्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का लक्ष्य है। तो ह्यूमनिस्टिक्स एजुकेशन का मतलब क्या है, मानवतावाद शिक्षा। तो इसका लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य यहाँ पे बोला गया है।
तो यहाँ पे इसका लक्ष्य था हमारे पास कि हमें क्या करना है, यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी है। हमने पढ़ा था ना ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के बारे में किसने कहा था, मानवतावाद के बारे में किसने कहा था, एब्राहम मैस्लो ने कहा था। ठीक है, तो एब्राहम मैस्लो ने हमारे पास जो है वो 5 टाइप की नीड्स दी थी। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का उन्होंने जो है एक शंकु या एक हिरारिकी दी थी। इसमें जो है वो 5 टाइप की नीड्स हमारे पास आती है। नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नीड फिजियोलॉजिकल, सेकंड सेफ्टी नीड आ जाती है, तीसरी लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है, फिर चौथी आपकी जो है यहाँ पे, अच्छा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी जो है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है, फिर यहाँ पे सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका लक्ष्य क्या है, यहाँ तक पहुंचना, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइज करना, खुद को जो है यहाँ पे एक्चुअलाइज करना, अपने आप को समझना। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप जो है यहाँ पे पूछा है कि नेचर क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, फिलोसफिकल स्वरूप है इसका, यानी कि मनोवैज्ञानिक है, साइंटिफिक है यानी कि वैज्ञानिक है, रिलीजियस है यानी कि धार्मिक है, मॉरल है यानी कि नैतिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान। आजकल हर एक चीज जो है वो किससे जुड़ी हुई है, साइंस से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये साइंटिफिक स्वरूप है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। जब तक कि हम किसी चीज को प्रूफ नहीं कर देते हैं तब तक हम उस चीज को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। ये भी हमारे पास जो है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर एक आता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म में लर्नर मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, तो मोटिवेशन जो है वो कहाँ से आती है, इनर सेल्फ से आती है, रेनफोर्समेंट से आती है, इनसाइट से आती है, क्यूरियोसिटी से आती है। तो बिहेवियरिज्म में जो लर्नर मोटिवेशन आती है वो आती है जब आप क्या करते हो, रेनफोर्स करते हो किसी को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म आधारित है, जो आपकी रचनावाद है वो आधारित है। तो ये किस चीज के ऊपर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एक्सपीरियंस के ऊपर जो है ये बेस्ड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप जो है कितना आपको अनुभव है किसी चीज का, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कग्निटिव अप्रोच में टीचिंग होती है, तो टीचिंग कैसी होती है, जो कग्निटिव अप्रोच है उसमें आप क्या करते हो, बच्चे को जहाँ पे आप लोगों को गाइड करने की जरूरत है वहां आप बच्चे को गाइड करते हो, फैसिलिटेट करने की जरूरत होती है फैसिलिटेट करते हो, आप सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो ना, आप उसको कंट्रोल करते हो ना रिपीट करते हो फैक्ट्स को। तो ऑप्शन बी गाइडिंग थिंकिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम में टीचर होता है, तो कैसा होगा, जो ह्यूमनिस्टिक मानवतावाद जो क्लासरूम है, कक्षा कक्ष है, वहां पर बच्चा जो है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरिस्ट अप्रोच में चाइल्ड डिफरेंसेस को क्या किया जाता है, जहाँ पे बिहेवियरिस्ट अप्रोच होती है तो बच्चे को वहां पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर चाइल्ड डिफरेंसेस को क्या करेंगे, इग्नोर करते हैं हम। चाइल्ड बच्चों के डिफरेंसेस को हमने नहीं देखना है, हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि हम उसे इग्नोर करेंगे कि बच्चे के अंदर बिहेवियरिस्ट अप्रोच आए। चाइल्ड डिफरेंसेस को हम वहां पे इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग का रिलेशन किससे है, इनसाइट होती है आपकी सूझ का, सूझ अधिगम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये इसका संबंध किससे है, इनसाइट लर्निंग रिलेट्स टू, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इंटेलिजेंस के साथ में जो है ये रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कग्निटिव साइकोलॉजी में लर्निंग होती है, तो कग्निटिव साइकोलॉजी में जो लर्निंग है वो कैसी होती है, कग्निटिव यानी कि दिमाग से संबंधित है, तो यहाँ पे ये मेंटल रिस्ट्रिक्शन से संबंधित होती है। ठीक है, आप यहाँ पे मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग से भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, मैस्लो के अनुसार सोशल नीड्स आती है, तो सोशल नीड्स कौन सी नीड है, सामाजिक नीड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कि थर्ड नीड है हमारे पास सोशल नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में इवेल्युएशन होता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में इवेल्युएशन कैसा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉन्टिन्यूस, आप जो है वो कंटिन्यू में जो है वो बच्चे का इवेल्युएशन करते रहते हो, है ना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन। बिहेवियरिज्म में पनिशमेंट को माना जाता है, जब हम व्यवहार की बात करें तो जो हमारा दंड है, दंड को क्या माना जाता है, बेस्ट मेथड है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है पनिशमेंट, लिस्ट इफेक्टिव है, कम प्रभावशाली होती है या इसेंशियल होती है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसको बहुत ही कम माना जाता है, लिस्ट इफेक्टिव माना जाता है। जब भी आपको किसी के बिहेवियर में चेंज लाना है, व्यवहार में कोई परिवर्तन देखना है, तो पनिशमेंट ज्यादा नहीं देखी जाती है, रेनफोर्समेंट अच्छी चीज होती है।
नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट लर्निंग होती है। तो गेस्टॉल्ट लर्निंग कैसी होती है, यानी कि इसे हिंदी में भी गेस्टॉल्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेस्टॉल्ट लर्निंग जो है वो कैसी होती है, मैकेनिकल होती है, मीनिंगफुल होती है, रोट होती है, हैबिचुअल होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ये मीनिंगफुल होती है, अर्थपूर्ण होती है जो भी चीजें यहाँ पे करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। कग्निटिव अप्रोच में एरर को माना जाता है, जो भी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, आपसे कोई एरर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको क्या माना जाता है, करेक्ट आंसर होगा उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, कि आपने कोई गलती कर दी तो आपको सुधार देने के लिए, सुधार करने के लिए एक मौका दिया जाता है। तो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आप सीखने के लिए एक अवसर प्राप्त कर रहे हो। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में स्ट्रेस ऑन। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो होती है वो किस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करती है, मानवतावादी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारी खुद की ग्रोथ होती है, कि हमने पहले ये चीज़ प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद दूसरी नीड के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो ये सारे का सारा अब्राहम मैस्लो का जो हिरार्की वाला पॉइंट है उस चीज़ को शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर जो है वो बल देता है, उस चीज़ को स्ट्रेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है, टीचिंग मेथड्स के लिए, क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, या फिर सभी के लिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज जो है वो सभी जगह पर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहेवियरिस्ट टीचर का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। जो भी बिहेवियरिस्ट टीचर होते हैं, व्यवहारवादी अध्यापक होते हैं, तो उनका मुख्य कार्य क्या है, करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को रेनफोर्स करना, बच्चों को पुनर्वलन प्रदान करना, ये बिहेवियरिस्ट टीचर का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग होती है। तो इनसाइट लर्निंग यानी कि जो सूझ अधिगम होता है वो कैसा होता है, लर्निंग होती है अकर विदाउट, किसके बिना होती है, अंडरस्टैंडिंग के, थिंकिंग के, ट्रायल एंड एरर के, परसेप्शन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर के बिना होता है आपका इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का मतलब होता है सूझ, तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, थिंकिंग भी होती है, परसेप्शन भी हम लगाते हैं, ट्रायल एंड एरर नहीं करते इनसाइट लर्निंग में। ट्रायल एंड एरर जो है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने कहा था कि ट्रायल एंड एरर करना है, प्रयत्न और त्रुटि और भूल का सिद्धांत हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस चीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा डिपेंड करता है एज के ऊपर, आयु और एक्सपीरियंस के ऊपर। आपको पता है जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वो कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो एज के साथ साथ, बच्चा जो सीखता है वो जैसे जैसे उसका एज और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उस तरीके से बच्चा सीखेगा। इसी का अपोज जो है वो जीन प्याजे को अपोज करते हैं आपके वाइगॉट्स्की, कि ऐसा नहीं होता है, बच्चा संस्कृति से सीखता है, वो ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करती है एज और एक्सपीरियंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो के अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइज्ड व्यक्ति जो है वो कैसा होता है, जो खुद को जो है अपनी आत्मानुभूति कर लेता है, खुद के अंदर पहचान लेता है, खुद को जो है अनुभव कर पाता है कि मैंने ये करना था, मैंने ये किया। तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, तो वो होता है क्रिएटिव, जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है, जो खुद को यहाँ अंदर आंक पाता है कि मैंने ये कमी रख दी या मुझे ये चीज करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्नर नॉलेज। तो लर्नर नॉलेज क्या होती है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म में वो कंस्ट्रक्टेड होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि संरचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वहां पे रचना करता है वो, जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है उसमें बच्चा जो है वो नॉलेज को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म में लर्निंग आउटकम कैसा होता है। बिहेवियरिज्म में जो लर्निंग आउटकम है, जो लर्निंग आपको वापस मिलती है, तो वो आपका बिहेवियर चेंज होता है, कि आपके बिहेवियर में उस चीज से क्या परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट थ्योरी का प्रयोग अधिक होता है। तो गेस्टॉल्ट थ्योरी का प्रयोग मोस्टली किस चीज में होता है, तो आप समस्या का समाधान अगर आपने करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव टीचर एनकरेजेस। जो कॉग्निटिव टीचर होता है, संज्ञानात्मक अध्यापक होता है, वो एनकरेज करता है। तो किस चीज को एनकरेज करेगा, क्वेश्चनिंग को एनकरेज करेगा। कॉग्निटिव टीचर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में इवेलुएशन जो होती है, आप मूल्यांकन करते हो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में, तो वो मूल्यांकन कैसा होता है, सपोर्टिव होता है, आप सपोर्ट करते हो बच्चे का। नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी का अल्टीमेट गोल क्या है।
एक लास्ट गोल बोल दो, या तो उसमें टोटल आपको बच्चे का विकास करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट या टोटल डेवलपमेंट हमारे पास अल्टीमेट गोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी सूटेबल फॉर, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो सूटेबल है तो वो किस प्रकार के लोगों के लिए, जो आप व्यवहारवादी जो सिद्धांत है बच्चों के अंदर कौशल का अधिगम प्रदान करने के लिए सूटेबल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइट लर्निंग में जो लर्निंग है वो क्या है। इनसाइट लर्निंग में लर्निंग कैसी होती है, अचानक से हो जाती है और मीनिंगफुल होती है। नेक्स्ट 83, कग्निटिव अप्रोच रिजेक्ट, कग्निटिव अप्रोच जो है वो किस चीज को जो है वो रिजेक्ट करती है, तो करेक्ट आंसर होगा ये एसआर, ब्लाइंड एसआर को निग्लेक्ट करती है, बाकी थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग सभी को समर्थन देती है। नेक्स्ट है, मैस्लो थ्योरी बिलोंग्स टू, जो जो हमारी मैस्लो की थ्योरी है वो किस चीज से संबंधित है, तो ये ह्यूमनिस्टिक से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्नर जो है वो कैसा होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, चीजों को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है, बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन, जो व्यवहारवादी है वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि हम व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं उस चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा बल देता है। नेक्स्ट है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एम्फेसिस, तो ये होल के ऊपर, पोर्ट के ऊपर बल देता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बी। कग्निटिव लर्निंग इज, तो कग्निटिव लर्निंग कैसी होती है हमारी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीप होती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किस चीज को सपोर्ट करता है, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फ्रीडम को सपोर्ट करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर, तो ये सभी के लिए हेल्प करती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, टीचर की भी, स्टूडेंट की भी, पेरेंट्स की भी। बिहेवियरिज्म कंसीडर्स माइंड एज, बिहेवियरिज्म जो है वो माइंड को क्या कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ब्लैक बॉक्स जो है वो कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से आपको थोड़ी सी आवाज़ जो है वो खराब दिखेगी, लगेगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ठीक हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइट लर्निंग वाज स्टडीड ऑन, इनसाइट लर्निंग ने जो किस चीज के ऊपर, आपको पता है कोलर का एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है, कग्निटिव अप्रोच बिलीव्स लर्निंग इज, जो कग्निटिव अप्रोच है वो मानते हैं कि आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। ह्यूमनिस्टिक टीचर अवॉइड्स, ह्यूमनिस्टिक टीचर जो है वो अवॉइड करता है किस चीज को, थ्रेट को अवॉइड करता है, गाइडेंस, सपोर्ट, एनकरेजमेंट को बढ़ावा देता है। कंस्ट्रक्टिविज्म एनकरेजेस, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म किस चीज को एनकरेज करता है, एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज बेस्ट मेजर्ड बाय, जो बिहेवियरिस्ट लर्निंग है वो बेस्ट किसके थ्रू मेजर की जा सकती है, बिहेवियर के थ्रू। गेस्टॉल्ट लर्निंग इज, गेस्टॉल्ट लर्निंग क्या है, मीनिंगफुल होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कग्निटिव साइकोलॉजी एम्फेसिस करती है, तो ये किस चीज के ऊपर एम्फेसिस करेगी, थिंकिंग के ऊपर जो है वो एम्फेसिस करेगी, ऑप्शन बी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्स एट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का एम क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पीछे भी हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशनल फोकसेस ऑन, तो ये जो है वो आपकी लर्निंग प्रोसेस की, आपकी लर्निंग की, सीखने की प्रक्रिया कैसी है उस चीज के ऊपर जो है वो फोकस करती है। तो आज की क्लास में हमने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस किए, इसमें मेरा गला बहुत ही खराब है गाइस, तो आई होप आप लोग समझोगे इस चीज़ को। बाकी नेक्स्ट क्लास अगर मेरा गला कल ठीक होता है तभी मैं जो है वो नेक्स्ट क्लास अपलोड कर पाऊंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।